एक बार भोले बाबा नंदन वन में माता पार्वती के साथ बैठे थे और आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। प्रसंग उठा, मैया कहती हैं कि भोलेनाथ, बोले हाँ गौरी, बोले 84 लाख योनियां कैसे है, क्या है? भोले बाबा कहते हैं कि हे गौरी, तुम शक्ति मैं शिव अर्धनारीश्वर, तू प्रकृत हो और मैं पुरुष, हम दोनों से सृष्टि निहित है। और ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु जी गर्भ में पालन करते हैं और 84 लाख जीव को डाल दिया मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक के देवता हम और आप, हर कंकड़ में शंकर। मैं विश्वनाथ हूँ और जहाँ विश्वनाथ कहाँ है? काशी जी, काशी विश्वनाथ। और काशी विश्वनाथ को कहते हैं नंदन वन। बैठे थे, मैया कह रही कैसे जीवों का उद्धार होता है? भोले बाबा कहते हैं 84 लाख योनियां बनी है और जीव जब 83,999,999 योनियां काट लेता है तब अंत में उसे मानव का तन मिलता है। मानव का तन मिला है दो कारण से, हे गौरी। पूर्व जन्मों में जो हमने अधिक जन्मों में कर्म किया है, अच्छा या बुरा, उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए। हे गौरी, ये मनुष्य यौन में सबसे ज्यादा बुद्धि रहती, विवेक रहता और आदमी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति मिलती नहीं है। हे गौरी, मैया कहती है कि ये सुख दुख है। बोले हाँ गौरी, सुख दुख, सुख के दिन आदमी के खत्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी, पता नहीं लगता, और दुख की एक रात भारी पड़ जाती है और विपत्ति में आदमी जो है वो असहाय हो जाता है और उसे बहुत समय लंबा लगता है। मैया कहती है कि हे भोलेनाथ, इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है? भोले बाबा कहते हैं कि जिसके पास 3 धन है गौरी, वो सबसे सुखी है। मैया कहती है आप मुझे बताओ वो 3 धन क्या क्या हैं? महादेव कहते हैं कि हे गौरी, सबसे पहला धन है जिसके पेट में भूख हो और भोजन हो। ये दोनों धन उसके पास है तो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। बोले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बोले बहुत बड़े बड़े लोग हैं गौरी, पैसा तो बहुत कुछ है, 56 भोग उनके पास है, लेकिन उनके पेट में भूख ही नहीं। तो अगर धन बहुत है, 56 भोग भी है और पेट में भूख नहीं है तो आदमी सुखी नहीं है। अगर आपके पास भोजन भी है, रूखा सूखा जो प्रभु ने दिया संतोष है उसमें, और आपको खाने के बाद नींद लग जाती है और भूख पच जाता है, भोजन भूख लगती है, खूब खाते हैं, तो समझ लो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति में हैं। भैया कहते हैं दूसरा धन क्या? भोले बाबा कहते हैं दूसरा धन गौरी, जिसके पेट में भूख हो और भोजन भी हो और साथ में उसके आंख में नींद आए। नींद आए, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एसी में रहते हैं, डल्लफ वाला गद्दा इतना मोटा, फिर भी बेचैनी लगी रहती है, नींद नहीं आती आंखों में, दवा का इस्तेमाल करते हैं। और आपने रूखा सूखा खाया, कहीं पड़ गए और आराम से सोए, सुबह आंख खुली तो समझ लो आपको अच्छी नींद आती है। तो ये दूसरा धन आपके पास है और दुनिया के सबसे आप सुखी व्यक्ति में। भोले बाबा कहते हैं कि हे गौरी तीसरा धन बताऊं? मैया कहती बताओ भोलेनाथ। बोले तीसरा धन है कि जिसके ऊपर भगवत कृपा प्राप्त है, जिसका पूजा पाठ में मन लगता है। हे गौरी, 4 युग आए, सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में भी बुरे लोग थे, हिरण्यकश्यप जैसे थे, जो अपने बेटे प्रहलाद को खंभे में बांधकर मारने लगा। अपनी बहन होलिका को दे दिया, जो उस आग में लेके बैठ गई। होलिका का नाम था दूड़ा, दूड़ा को दे दिया। ऐसे बुरे लोग आए। देवता अलग रहते थे, स्वर्ग में रहते थे, दानव पातालपुरी में रहते थे। त्रेता युग आया, असुरों का अत्याचार हो गया, यज्ञ वगैरह नहीं करने देना चाहते। विश्वामित्र की यज्ञ करवाने राम जी गए। और त्रेता युग में रावण जैसे अत्याचारी पैदा हुए कि ऋषियों महात्माओं का खून भी लिए कर में। द्वापर युग आया। द्वापर युग में कृष्णा अवतार हुआ नारायण का, और उसमें जो धृतराष्ट्र जैसे, कंस जैसे बहुत सारे अत्याचारी हुए। कलयुग आया। कलयुग में भी देव दानव दोनों है। फर्क इतना है कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अलग अलग रहते थे। कोई पातालपुरी में दानव तो स्वर्ग में देवता। लेकिन कलयुग में धरती पे ही रहते हैं, लेकिन एक ही शरीर में रहते हैं, देव भी और दानव भी। एक ही शरीर में राम भी और रावण भी। और पहचानना बहुत मुश्किल है। दो रूप, एक आपके अंदर देव तुल्य रूप है, एक दूसरा है दानव तुल्य रूप। कभी मन में अच्छी बात आती है, देव रूप प्रकट होता तो अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छा काम आप करते हैं। कभी इसी शरीर में दानव रावण जैसी बुद्धि आ जाती, विवेक आ जाता, रावण उग्र हो जाता है, तो हम गलत करते हैं, दूसरे को सताते हैं, मारते, प्रताड़ित करते हैं। वैसे ही आपके खान पान भी हो जाते हैं। ऊपर का चेहरा पहचानना तो महाराज बहुत आसान है, लेकिन अंदर का चेहरा पहचानना बहुत कठिन है। तो देव दानव इसी में है। अगर देवतुल्य रूप की आप बात मानोगे तो अच्छा बनते जाओगे, भगवान की शरणागति में, चरणागति में आपका मन लगेगा। अगर दानव तुल्य रूप की बात मानोगे तो आप गलत चीज, गलत वचन, गलत भोजन, हर चीज में फंसते चले जाओगे। वैसे आपके साथी बराती भी हो जाएंगे। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। भोले बाबा कहते हैं कि मानव तन मिला है तो 5 ऋण दिया है। पहला, दूसरा ऋण माता पिता, तीसरा ऋण पत्नी का, पति का, अग्नि के 7 फेरे होते, चौथा ऋण पुत्र पुत्री का, 5वां ऋण गुरु का। ये 5 ऋण अगर मानव चुका लेता है तो भव से पार हो जाता है। बिना गुरु बनाए भगवान देवी देवता हमारी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते हैं। और शिव जगत गुरु हैं। बाबा कहते हैं मैं विश्वनाथ हूं और मेरी शरण में सब, जो मेरे शरण में आ गया तो असंभव कार्य को संभव तो मैं करता हूं। हे गौरी, क्योंकि देवता देते हैं आपके भाग्य से और भोले बाबा देते हैं छप्पर फाड़ के। इन्हें अड़भंगी कहा जाता है और इसीलिए कहा भी गया, एक गीत है।